तीन बड़ी पार्टियां हैं जिनकी हुकूमत है, जिनके पास पावर है, जिनके पास रिट है, जिनके पास आर्म्ड रेंजर्स हैं, जिनके पास आर्म्ड पुलिस है। वो तीन बड़े एएनपी है, एमक्यूएम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम रोजाना आपकी स्क्रीनों के जरिए और अखबारात के जरिए हम तो यही, और इनकी तकारीर के जरिए इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, एएनपी धड़ाधड़ वो बात बैठ जाती है कि जनाब वहां पर ये हो रहा है, एमक्यूएम बाइकाट कर जाती है, जी वहां पर ये हो रहा है। अगर तीन ताकतवर धड़े ही इसी काम में, अब कोई ना कोई तो किसी ना, या उसका झूठा इल्जाम है या उसका इल्जाम है या उसका है, चौथा तो वहां है ही नहीं कभी किसी और पर, या फिर चौथी अंडरवर्ल्ड है, और अंडरवर्ल्ड को भी कंट्रोल करना इन्हीं तीन ताकतों का काम है। और अगर तीन ताकतें जो हैं, जो कि लीगल हैं, अपने आप को एक लीगल फोर्स समझती हैं, अगर उनकी ये सूरत हाल है तो हुई तो रेस्पॉन्सिबल, बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि कौन है इनके पीछे। और सबसे बड़ी बात कि अगर तीनों गवर्नमेंट पे हैं तो द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। नाज़रीन, हमारे साथ वसीम अख्तर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर होम मिनिस्टर, लाइन पर मौजूद हैं। आप जानते हैं आज एमक्यूएम ने असेंबली से वॉकआउट किया और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी कहा कि स्पेट ऑफ वायलेंस जो है इसके पीछे एक वजह है, एक माइंडसेट है, और इसको जानबूझकर कराची को दोबारा खून की होली में नहलाने की कोशिश की जा रही है कि इतने लोग मर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, ये बताइएगा इस बात पर क्या मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया? असेंबली से जब आपने वॉकआउट किया तो एहतजाज हुकूमत से था या हुकूमत सिंध से था, या क्या वो बुनियाद बनी जिस पे आपने आज ये एहतजाज किया? जैस्मीन, देखें, हुकूमत सिंध से होता तो हम नेशनल असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो नहीं दिलवाते इस तरफ। आज हमारे 200 से ज्यादा कारकुनान शहीद हो चुके हैं, कराची के शहरी शहीद हो चुके हैं, एक दिन में 12-13 लोग शहीद हो चुके हैं, ये कल की बात बता रहा हूँ। और सीरियसनेस ये है कि कोई इस तरफ देख भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा। ठीक करना तो दूर की बात है। मेरे जो फाजिल दोस्त हैं जिन्होंने कब्जे की बात की, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कराची के कब्जे को भूल जाओ, पाकिस्तान के कब्जे को देखो। ये पाकिस्तान ने निकल जाए हाथ से। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कराची को, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं। ये सियासी लोग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये इनका ड्रग माफिया, लैंड माफिया, आम माफिया से ताल्लुक है। और अगर मेरा कोई आदमी, एमक्यूएम का कोई आदमी है इसमें इन्वॉल्व, तो उसको टांगो, जो सजा होती है दो उसे। हम तो खुल के कह रहे हैं। तो अब ये होना चाहिए सीरियसनेस कि जब हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। हमने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि एक्शन करें। अगर मेरा आदमी भी है, चले मैं मानता हूं मेरा आदमी है सपोज, उसको एक्शन करें, तो ये रिजॉल्व तो करें, ये किलिंग तो रोकें। ये मेरा काम नहीं है, होम मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है, इंटीरियर मिनिस्टर का काम है। मैं तो चीख रहा हूं, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे लोग मर रहे हैं। अवाम पूछते हैं हमसे, बिजली का मसला अलग। हम कराची जब जाते हैं यहाँ से तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम हुकूमत में हो, ये क्या किलिंग कैसे हो रही है? और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं तो चीखूंगा भाई। मैं कराची के कब्जे की बात नहीं कर रहे हम दुरानी साहब, हम पाकिस्तान के कब्जे की बात कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। आप भूल जाएंगे सब कुछ अगर खुदा ना खास्ता ये जो एलिमेंट कराची में काम कर रहे हैं, फॉरेन हैंड्स हैं इनके पीछे। ये किसी के मुफादात पूरे कर रहे हैं ये कराची में। वसीम अख्तर साहब, रखना चाहते हैं कराची को। आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उन्होंने स्ट्रांगली और कंडेम किया है कि फायरिंग की है एमक्यूएम के वर्कर्स पे, टेररिस्ट ग्रुप है आर्म्ड। और मैं ये क्योंकि वेबसाइट पे छपी हुई है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तरदीद कर दीजिएगा। आपने कहा एएनपी में औरंगी टाउन के एडजॉइनिंग एरियाज में इन्होंने अनलीश किया है वेपन्स की बुनियाद पर कब्जा और उसके साथ साथ किलिंग्स। और दूसरी तरफ आप लोगों ने सदर जरदारी और प्राइम मिनिस्टर गिलानी से कहा है कि जी इनसे पूछें कि ये चाहते क्या हैं। दूसरी तरफ एएनपी जाके कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है कि एमक्यूएम को सिंध में सपोर्ट करना बंद करें, ये हमें जीने नहीं देते। अच्छा सुने, देखिए मान लेते हैं सारी बातें। मेरे साथ, आपके साथ जो बैठे हैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हैं, एक्सपीरियंस है इनका बहुत हर हाल से। देखिए अगर ये है तो कंट्रोल करें, कोशिश करें, ठीक करें। ठीक क्यों नहीं कर रहे? अगर एमक्यूएम है या एएनपी है या पीपल्स पार्टी है तो अरेस्ट करें। कर क्यों नहीं रहे? कुछ रोकते क्यों नहीं इनको? भाई किलिंग हो रही है। अब मैं अपने पे इल्जाम ले रहा हूँ ना यार, करें ना कुछ, क्यों नहीं करें? इनको अरेस्ट करें। हमारा एमपी उठा के बंद कर देते हैं कमरे में एक पार्टी, और वो फिर पुलिस रिकवर कराती है जैस्मीन। तो एक्शन तो कोई नहीं हो रहा। आप किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कोई भी कर रहा है। मैं इल्जाम भी नहीं ले रहा, जिसका काम है वो पूरा करे। शाहिद, आप इनको समझाएं, जिनका काम है वो पूरा करें, वरना पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता काम पूरा हो जाएगा। शाह जी देखिए, काम तो हुकूमत वक्त का है ना। अगर ये सबसे
सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीपल्स पार्टी की भी तो कुछ बनती है ना। exactly ये दोनों को मतलब अलग अलग आप दोनों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, इकट्ठे बैठ के मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ कि वसीम भाई ने काफी वजनी बात की है। बात वही है कि जो सिटिंग पॉलिटिकल पावर होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि या दो बातें हैं ना जी, या तो वो करे, रूल करे, और रूल करने में उसकी जिम्मेदारी है कि कोई शख्स जो है वो मारा ना जाए, कोई शख्स भूखा ना सोए, किसी शख्स की इज्जत ना लूटी जाए, और अगर वो फेल हो जाता है तो खुदारा एक तरफ हो जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ तो बात ही ये, उन्होंने तो वसीम साहब ने तो ओपन कह दिया ना जी कि हम ठीक है, हम तैयार हैं विक्टिमाइज करें, अगर हमें पिनलाइज करें अगर हम कर रहे हैं तो। इसी तरह अगर ये कोई इसके पीछे तीन ये ताकतें हैं और चौथी अंडरवर्ल्ड है। शाह साहब 3.5 साल में माजरत के साथ 50वीं दफा मेरे ख्याल से कोई वजीर आज़म ने कहा जी मैंने नोटिस ले लिया। मैं हैरान हूँ, खुदा वास्ते की बात, आप एक टेलीविजन पे टिकर चलाने के लिए कहते हैं मैंने नोटिस, सदर ने नोटिस ले लिया, वजीर आज़म ने मुजम्मत कर ली। सर नोटिस से आपको क्या मुराद है? वो भी लिखा हुआ हो तो मेरे साहब हुकूमत जब नोटिस लेती है तो उसका क्या मुराद होता है? जैस्मीन बीबी वो भी पता नहीं लिखा हुआ आता है तो मेरे जैसा अनपढ़ पता नहीं उस नोटिस को नोट पढ़ता है, नोट ले लिए है पता नहीं क्या वो, इसलिए ये कोई पूछे कुछ नहीं। ये तो हाल है खुदा की कसम, ये तो रेपुटेशन रह गई है, शर्म आती है। हमारे अपने मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियंस हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। बात तो दुरुस्त है उसी। आप वसीम की बात का जवाब दें। देखिए वसीम साहब बिल्कुल एक चीज़ को हकीकत की निगाह से देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वहाँ पर एक लड़ाई जो है ना, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकल लड़ाई जो है ना एक इख्तियार के लिए है, एक कब्जे के लिए। आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता दुरानी भाई, माफ करना मुझे, मैं नहीं मानता इस बात। वो इस बात से आगे निकल गया मामला। अब पाकिस्तान की लड़ाई है, अब पाकिस्तान को स्टेबल करने की लड़ाई है भाई, अब कराची पे कब्जे की लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आप मेरे अगर बलूचिस्तान में आ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इसको आज कल इस्लामाबाद को देख लीजिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पूरे मुल्क का मसला है, पूरे मुल्क हमने कराची दोनों तरफ मरते हैं मगर इधर तो एक मर रहा है, ये देखिए ना आप। एक लफ्ज के लिए हम आपको ये नहीं कहते कि आपका अगर 15 मर रहा है तो पेशावर में कल 100 और 35 मर रहे हैं। वो तो बम धमाकों में मर रहे हैं ना सर, वो तो आप कहते हैं कि मुल्क हालत जंग में। देखिए बीबी, एक चीज जो मैंने नोट किया वो ये नहीं हो सकता कि हर लड़ाई हर जगह पे एक ही अंदाज में हो ना। जब आप ये भी तालिबान आ गए, आप इसको तालिबान क्यों कहते हैं? हर नहीं पूरा कौन आ गया फिर? आप लोग ही कहते हैं ना, मैं नहीं, आपके वजीर दाखिला कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। देखिए जब आप एक कमर्शियल दुनिया को अपने लिए खोल चुके हैं कि मुझे पैसा दे दो मैं सब कुछ करने को तैयार, आप किराए के सिपाही के ऐसे से पॉलिटिक्स करते हैं, किराए के सिपाही के ऐसे से आप पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, कर्जदार के ऐसे से अपने कुछ बहुत सारी चीजें राज है जो एक साथ होकर के। दुरानी साहब क्या आप पीपल्स पार्टी को अलग लाइन देते हो? क्या आप एमक्यूएम को अलग लाइन देते हैं और एएनपी को अलग देते हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, एएनपी का, जितने सियासी लोग हैं सबका एक ही मकसद है क्या? कि पुरअमन तरीके से इस मुल्क को चलाया जाए। लेकिन जो फोर्सेस जो हमारे इस सिस्टम के अगेंस्ट है, जैसे एक छोटा सा जिक्र ये कह रहे हैं कि अगर हम छोड़ दें, लेट से हम लोगों ने एक हुकूमत को छोड़ दिया तो क्या होगा? आप तो फिर यहाँ से बाहर चले जाएंगे। कौन है? नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं, नीला पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, वो सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि कौन लड़ा रहा है? देखिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब जमहूरी दौर आ जाता है आप लोग इसको मोहतात तरीके से देखें कि जमहूरियत के खिलाफ, डीरेल करने के खिलाफ एक तो हर चीज जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, मतलब है कि बम फट जाए तो जमहूरियत के खिलाफ। सर जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए 3 चीजें होती हैं। एक चीज के लिए ये हम अगर हम फेल हो जाते हैं, बहुत बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ना फेल हो जाए आप लोग सर। एक लम्हे के लिए एमक्यूएम भी हमारे साथ फेल है, एएनपी भी हमारे साथ फेल है, क्योंकि हमारे पास हुकूमत में एक साथ सिंध में दोनों मौजूद हैं। ठीक और है, अगर कराची में आप अपना मान कायम नहीं कर सकते तो वो आप फेल है। आप फेल है, बिल्कुल ये क्या बात है? एक चीज अगर और खैबर पख्तूनख्वा में एमपी नहीं कर सकते तो वो फेल है। जब आपने कहा अगर हम जमहूरी लोग फेल हो जाते फिर किसका बारी आ जाता है? नहीं बारियां नहीं लगी हुई सर, अपना मुल्क की बका का सवाल है, वो नहीं आना चाहते, वो नहीं आना चाहते। और जमहूरी लोग आ जाएंगे, और जमहूरी लोग आ जाएंगे। वसीम आप क्या समझते हैं? का तस्वुर ही नहीं है। क्यों नहीं जमहूरी लोगों का तस्वुर भाई? ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ कि 5 साल चाहे खून की नदियां बहती हैं लेकिन 5 साल हुकूमत पूरे करेगी। नहीं मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, एक सिस्टम को डीरेल होने से बचाने के लिए आप बचाएंगे सर, आपका पार्लियामेंट के कस्टोडियन आप फौज आपके मातहत, पुलिस आपके मातहत, रेंजर्स, मैं तो नहीं बचाऊंगी ना कराची के लोगों को। हमने जिस चीज को आगे मूव किया है, उसको चलने दिया जाएगा। क्या मूव किया आपने?
जो इस वक्त आपके पास अदारे हर जगह क्या मौजूद। अदारे हैं? आप मुझे सिर्फ सिंध की मिसाल देते हैं दुरानी साहब। मेरा आपका अपना, मैं तो आपको बहुत एहतराम करती हूँ और बहुत मैं आपकी रिस्पेक्ट दुरानी करती साहब तो हूँ। माशाल्लाह सिंध खरे के आदमी अंदर- हैं ये तो। सर, सिंध के अंदर ना आईजी है इस वक्त, ना डीजी रेंजर्स है, ना होम मिनिस्टर है। एक चीफ मिनिस्टर जो 10 बजे सो जाता है उसके हवाले आपने सिंध कर दी है। अब ये हकीकत है, सुन ले मुझसे। देखिए, अगर एक तरफ हम अदारे की बालादस्ती को, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को, इंसाफ के अदारे के हुक्म को न माने, फिर आप कह देते थे इस तरीके से कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अपना आईजी को हटाया गया, न रेंजर्स को हटाया गया, और वसीम अख्तर साहब, आप मुझे खाली बता हमारा दें कि दोगला आप पॉलिसी नहीं, हम तो शाह सीधे साहब सीधे ने कहा कि अगर ये तीन कुव्वतें मिलकर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर सकती तो दे हैव फेल्ड। आपका क्या कमेंट होगा? देखें, विल नजर नहीं आ रही, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है, टाइम गेन किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, लोगों की जाने जा रही है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ किसी चीज से जाने बचाएं, मेरा कब्जा हो किसी का कब्जा हो, मेरे को कोई वास्ता नहीं है इसका। आप लोगों की जाने बचाएं, जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो लोग बाहर निकले, हमें साइड पे करें, अपना जो एक्शन है वो लेना, लेते क्यों नहीं? अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का मौकिफ है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी हमें एमक्यूएम कहती है कि हम उनकी तरफदारी करते हैं तो एएनपी हमसे नाराज होती है। दुरानी साहब ये दुरुस्त है? ओके, हम एएनपी में सुन लें कि हम एमक्यूएम की तरफदारी करते हैं। सुन लेना, सवाल सुन लें। फिर इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट हुआ ना, हम लोगों का तो इंटरेस्ट नहीं हुआ, फिर तो आप अपने घबराहट ये कहते हैं कि आपके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ही तो हम चला रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने, आपने कहा होम मिनिस्टर हटा दो, हमने होम मिनिस्टर हटा दिया। आप इज्जत ना करें हमारी जाने बचाएं, हमारी इज्जत नहीं करें आप। पहले कौन सी इज्जत कर रहे हैं हमारी? आप जाने बचाएं लोगों की। अच्छा, मैं आपसे फिर ये बता वसीम अख्तर साहब, ये एक बार लॉजिकल सवाल बन जाता है ना, क्योंकि देखें ये बात सारी सुनने के बाद और कराची में इतना बड़ा मैंडेट होने के बाद क्या आपसे आवाम ये नहीं पूछेगी फिर आप इस हुकूमत का हिस्सा क्यों है? देखिए, क्या हम हुकूमत से निकल जाएं तो ये रुक जाएगा? आप गारंटी दे दें मैं कल निकल जाऊंगा, पार्टी कल निकल जाएगी कि एक आदमी नहीं मरेगा कल? नहीं, कल से एक आदमी नहीं मरेगा, मैं निकल बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो वसीम। आपके निकलने से खला और बढ़ेगी, नुकसान ज्यादा होगा। इस वक्त हम लोग जब एक साथ हैं तब हम एक सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। मैं आपके ठीक पास करेंगे सर, कितनी लाशों के बाद हमें एक फिगर दे दें कि हम अभी से चला दें कि 2 लाख बंदे मरने के बाद कराची के इलाज में पहुंचेंगे। मैं सियासी तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ कि जब तक हम बैठ करके फिर नए सिरे से इस बैठने से मैं बड़ी तंग आ गई हूँ। भाई चीख के थक गए कि बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अगर गोल मेज कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है तो तिकोनी मेज बना लो, बैठ जाओ, पाकिस्तान बचा लो। देखिए, बातचीत के जरिए से एक लायामल जो सब रिस्पांसिबिलिटी अपने उठा लें, और ये नहीं होना चाहिए कि हम बातचीत तो हम सब करें लेकिन रिस्पांसिबिलिटी की जब आए, अमल की बात आ जाए तो कोई ना उठाए। हम ये बात करते हैं कि पूरे मुल्क के लिए एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान के लिए होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान की। जब एक नक्शे पर हम बात करके बात करते हैं, पता नहीं वो फार्मूला कब तैयार होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क हालत जंग में और आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस ब्लास्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अगर जहन से हालत जंग का लफ्ज निकाला जाए, ठीक है हम निकाल देते हैं। आपके वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहना बंद कर दें, सर मैंने थोड़ी इजाद किया ये लफ्ज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फिल वक्ती। नहीं, आप वजीर आजम से रिक्वेस्ट करें ना, मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात मानूंगी, जमहूरी हुकूमत है।